जय हिंद साथियों। कुछ आयोग की डिमांड लगातार जारी है। सब लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। अब जो कानून हमारे देश में बना दिए जाते हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत गलत कानून भी बन जाते हैं। अपने मतलब के लिए विपक्षी पार्टियां या केंद्र सरकार में जो पार्टी है, कुछ भी बात होती है वो संविधान का सहारा लेते हैं, संविधान की आड़ में अपना शिकार करते हैं। अब संविधान की आड़ लेकर कि महिलाओं को बराबरी का हक है, राइट टू लाइफ है, उनको जीने का अधिकार है, जीवन यापन का अधिकार है, उसी की आड़ लेके एक कानून बना दिया। उसमें दे दिया डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस वैसी है जैसे आसमान बिना सहारे के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका कोई ओर है ना छोर। बस हमारे धरती की परिधि में जितना ऊपर देखो उतना ही आसमान दिखाई देता है, और ऐसे लगता है कि धरती और आकाश के बीच में जो अंतर है वो एक जगह परिधि पे जाके ख़त्म हो गया। धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं। जहाँ ये धरती और आकाश मिल रहे हैं वहीं पे समझो कि कानून समाज के हर नागरिक के ऊपर मिल रहा है, जाके सब उसके अंडर आ रहे हैं। लेकिन जो ये अंतर है ज़मीन आसमान का, उसके लिए अंतरिक्ष विमान पावरफुल होते हैं जो कि कई सेक्शन में बटे होते हैं। ईंधन एक का ख़त्म होता है, वो हिस्सा अलग हो जाता है, फिर अगले ईंधन को स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही करते करते लास्ट में पूरे पहुँचते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस ये बहुत व्यापक वाइड अर्थ वाला है। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है? घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा, अब हिंसा जो है शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, और कैरियर की भी होती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, लेकिन मज़े की बात यह है कि घरेलू हिंसा सिर्फ दुल्हन के, बहू के ससुराल वालों पे ही काम करती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो ससुराल वाले करते हैं, और जिसके विरुद्ध होती है वो पराई लड़की जो शादी करके इस घर में लाई गई है उसके प्रति होती है। देखिए, जबकि बहुत सी बहुएं जानबूझ के अपने सास ससुर को, परिवार वालों को सताने के लिए नमक मिर्च ज़्यादा डाल देती हैं, कम डाल देती हैं, किसी की दवा छुपा देती हैं, परहेज नहीं करने देती, गलत गलत खाना बना बना के खिलाती हैं, अपने पति को मजबूर करती हैं कि वो उसे साड़ी ला के दे, गहने ला के दे, और यहाँ तक कि अपने शॉपिंग का खर्चा भी इतना बढ़ा देती हैं कि पति जिसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती वो तो इसमें पिस कर रह जाता है। घरेलू हिंसा जो है उसमें अगर बहू के हक है तो ससुराल वालों के भी होने चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की आड़ में बहू को सुरक्षित करने का प्रावधान बताया जाता है, जबकि बहुओं को बड़े प्रेम से बैंड बाजा बजा के लाते हैं।
एक तलाक का केस मेरे पास आया था, तो लड़के के पिता ने कहा था कि इस मुसीबत को हम बैंड बाजे के साथ मिठाइयाँ बांटते हुए, पटाखे चलाते हुए अपने घर लाए थे। आज इसने जीना दूभर कर दिया। अब वो लड़की जो थी अपने पति पे जोर डालती थी कि घर से अलग हो जाओ, अपना हिस्सा अलग मांगो। और मेरे कहीं पे आने जाने पे टोक नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई का एडमिशन होना है, उसकी फीस मैं दे रही हूँ। और तो और ज़बरदस्ती जॉइंट अकाउंट खुलवाती हैं, आइदर और सर्वाइवर। अब आइदर में पति भी आ जाता है, पत्नी भी आ जाती है। पत्नी को पैसे जमा करने का कोई सिस्टम नहीं होता, विड्रॉल का होता है। वो जब चाहे पैसे निकाले, जब चाहे एटीएम कार्ड का, क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करे। घरेलू हिंसा कई किस्म की होती है। तो कोर्ट में केस आता है, तो कोर्ट में ये भी देखना पड़ता है कि घरेलू हिंसा कैसी हुई। कई जगह तो मारपीट होती है तो मेडिकल कराया जाता है, और जहाँ मेडिकल कराने से कोई घाव वगैरह तोड़ फोड़ नहीं मिलती है, वहाँ लड़की के वकील उसको सिखाते पढ़ाते हैं कि तुम्हें भूखा रखा जाता है, तुम्हें ढंग के कपड़े नहीं पहने देते। रात बेरात यदि कोई घर का सदस्य ड्यूटी से लौट रहा है तो उसके लिए तुम्हें उठ के खाना बनाना पड़ता है। काम वाली शादी से पहले लगी थी, लेकिन शादी के बाद काम वाली को भी हटा दिया। अब तुम्हें झाड़ू पोछा करना पड़ता है, सबके कपड़े धोने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन खराब हुई तो ठीक नहीं कराई जाती, और तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है कि तुमने कपड़े नहीं धोए। ये जो है चीज़ें बड़े घरेलू हिंसा का बहुत व्यापक होता है, इसको कानून के दायरे में लाना पड़ता है।